साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम हो, चाहे एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएसआई, एमपीएसआई, बैंक, एसएससी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है आपके लिए जीआई टैग। देखिए, जीआई टैग से संबंधित एक ना एक प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है, चाहे वो जीआई टैग पूछ ले या जीआई टैग से संबंधित कोई भी यहाँ पर फैक्ट पूछ सकता है। तो लगभग 1 से 2 प्रश्न हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। टॉप 30 जो जीआई टैग 2021 में अभी तक प्रदान किए गए हैं, वो सभी जीआई टैग हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। इसके बाद में हम स्पेशल एमपी के जीआई टैग, यानी कि एमपी में किसे 2021 तक जीआई टैग दिया जा चुका है, वो जीआई टैग की वीडियो हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसी से संबंधित एक प्रश्न हम आपसे लास्ट में पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को अंत तक बड़े ध्यान से देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग का लाभ है। यानी अगर किसी उत्पाद को जीआई टैग दे दिया जाता है, उसका फायदा क्या होता है उस उत्पाद को या फिर उस राज्य को। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है कानूनी संरक्षण मिल जाता है। ऑप्शन बी स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल जाती है। ऑप्शन सी वस्तुओं का महत्व बढ़ जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। चलिए आंसर देख लें। सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, किसी भी वस्तु को जीआई टैग देने पर उस वस्तु की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनती है, कानूनी संरक्षण मिलता है और उस वस्तु का महत्व बढ़ जाता है। जैसे कि दार्जिलिंग की चाय है, जिसे सबसे पहले भारत की तरफ से जीआई टैग दिया गया था। अब इससे क्या होगा, पूरे विश्व में पता चलेगा कि जो दार्जिलिंग की चाय है वो बहुत फेमस है। तो इस चाय को पीने के लिए विदेशों से लोग यहाँ पर आएंगे। ठीक है, दूसरी बात, दार्जिलिंग की चाय का निर्यात होगा विदेशों में, और विदेशों से लोग अगर आएंगे तो दार्जिलिंग का जो पर्यटन स्थल है उसका भी यहाँ पर मतलब बढ़ोतरी होगी, और राज्य सरकार के द्वारा संरक्षण भी दिया जाएगा। तो क्या हुआ, एक तरह से बहुत सारे लाभ यहाँ पर दार्जिलिंग की चाय को तो मिलेंगे, साथ ही साथ में वहाँ के पर्यटन को भी मिलते हैं। तो इसलिए उपरोक्त सभी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के देशवारी पान को 4 अक्टूबर 2021 को जीआई टैग प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश के देशवारी पान को 4 अक्टूबर 2021 को जीआई टैग प्रदान किया है। अभी हाल ही का ये प्रश्न है। यूपीएसआई 2021, यूपीपीसीएस 2021 के लिए अति महत्वपूर्ण यह प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के देशवारी पान को जीआई टैग प्रदान किया गया है। साथ ही साथ इस फसल को बीमा के दायरे में भी लाया गया। अब देखिए इससे क्या फायदा हो गया। तो जैसे ही कोई फसल यहाँ पर जीआई टैग प्राप्त करती है, तो राज्य सरकार के द्वारा उसे कुछ मतलब कि संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये लाभ होता है। तो अब मगही ये जो आपका पान है, इस पान को, देशवारी पान को फसल बीमा के अंतर्गत लाया गया। यानी कि जो भी किसान इस फसल का उत्पादन करेगा, अगर किसी कारणवश उसकी फसल खराब होती है, तो राज्य सरकार के द्वारा उसको उचित धनराशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, इस तरह से संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देशवारी पान महोबा का है उत्तर प्रदेश का, मगही पान बिहार का है। मगही पान को भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो एक एक तरह की शराब है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए देखते हैं। असम, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान। आंसर देख लें। सही आंसर है ए, यानी कि असम राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, असम की डिमासा जनजाति के घर में बनी चावल की शराब जुडीमा को जीआई टैग प्रदान किया गया है, और ये पूर्वोत्तर की ऐसी पहली शराब बन गई है जिसे जीआई टैग दिया गया है। तो सीधा प्रश्न बनेगा, पूर्वोत्तर की ऐसी पहली शराब कौन है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, जुडीमा राइस वाइन, यानी कि चावल की बनी शराब, इसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। अक्टूबर का ही यह भी प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के एक खास मोजे और चंबा चप्पल को अक्टूबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया। महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश या फिर ओडिशा। आंसर देखें। सही आंसर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश की चंबा चप्पल और एक खास तरह के मोजे को यहाँ पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं वो मोजा कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश के 2 सामानों को जीआई टैग मिला है। इसमें से एक है चंबा चप्पल और दूसरा है लाहौली नीटेड सॉक्स, यानी कि लाहौली नीटेड मोजा है इसका नाम, जिसको अभी हाल ही में यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। और ये कहाँ के उत्पाद हैं, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के ये दोनों उत्पाद हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र के किस चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया।
बासमती चावल, वाडा कोलम चावल, मंसूरी चावल या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखें। सही आंसर है बी यानी कि वाडा कोलम चावल को अभी हाल ही में महाराष्ट्र के ये उत्पाद है, इसे जीआई टैग दिया गया है। देखिए, तो महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा में व्यापक रूप से पैदा की जाने वाली चावल की खास किस्म वाडा कोलम को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में भी कहाँ पर पैदा की जाती है, तो पालघर जिले के वाडा में ये जो है व्यापक रूप से पैदा की जाती है। ठीक है, तो वाडा कोलम चावल इसका नाम है। आगे बढ़ते हैं। अलीबाग सफ़ेद प्याज कहाँ पाई जाती है, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान। आंसर देखें। सही आंसर सी यानी कि महाराष्ट्र की ये प्याज है जिसका नाम है अलीबाग सफ़ेद प्याज होती है, इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। मणिपुर की सिरार खोंग मिर्च को जीआई टैग दिया गया है, इस मिर्च का दूसरा नाम क्या है? ये जो सिरार खोंग मिर्च है इसको जीआई टैग दिया गया है, इसका एक और नाम है, वो नाम क्या है जिसके नाम से यह प्रसिद्ध है? खोला मिर्च, हाथी मिर्च, घोड़ा मिर्च या फिर सर्प मिर्च? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि इसे हाथी मिर्च भी कहा जाता है। कहाँ की ये मिर्च है? तो मणिपुर की मिर्च है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। सिरार खोंग वैसे इसका नाम है लिखिए, लेकिन हाथी मिर्च के नाम से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चाकहाव चावल जिसे जीआई टैग दिया गया है किस रंग का होता है? पीला, सफ़ेद, काला या फिर लाल? कुछ इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। डायरेक्ट जीआई टैग भी पूछा जा सकता है, या फिर जीआई टैग से किस तरह से प्रश्न और बन सकते हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं। एकदम एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला है, चाहे जीआई टैग से कितना भी घुमा करके प्रश्न पूछा जाए। सही आंसर है सी यानी कि काले रंग का होता है चाकहाव चावल, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो मणिपुर में पाए जाने वाले चाकहाव चावल का रंग काला होता है, इसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के किस आम को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? हापुस आम, लंगड़ा आम, दशहरी आम या फिर तोतामुखी आम? आंसर देखें। सही आंसर है ए यानी कि महाराष्ट्र के हापुस आम को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो याद रखिए हापुस आम कहाँ का है? महाराष्ट्र का है ये हापुस आम, जिसे जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग दिया गया है, यह लौंग किस राज्य में पाई जाती है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उत्तराखंड? आंसर देखें। सही आंसर सी यानी कि तमिलनाडु में पाई जाती है कन्याकुमारी लौंग, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य की सोजत मेहंदी को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा? आंसर देखें। सही आंसर सी यानी कि राजस्थान की है ये सोजत मेहंदी, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। एक राज्य एक उत्पाद के तहत इसे शामिल किया गया है सोजत मेहंदी को, जो कि राजस्थान की प्रसिद्ध मेहंदी है और काफ़ी अधिक मात्रा में पैदावार की जाती है राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुरसानी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, सिक्किम? आंसर देखें। सही आंसर है डी यानी कि सिक्किम की है ये मशहूर मिर्च, जिसे डले खुरसीनी कहा जाता है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, ये बहुत ही तीखी होती है और एक तरह से गोल मिर्च होती है ये। बाकी मिर्च आपने देखी होगी लंबी होती हैं, लेकिन ये जो मिर्च है जिसे डले खुरसीनी कहा जाता है, ये गोल मिर्च होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो विलो क्रिकेट बैट जिसका बहुत दूर दूर तक यहाँ पर निर्यात होता है, किस राज्य का है जिसे जीआई टैग दिया गया है? पठानकोट, कश्मीर, देहरादून, भोपाल? आंसर देखें। सही आंसर है बी यानी कि कश्मीर के विलो बैट को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, और ये बैट विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि बहुत दूर दूर तक इसका निर्यात किया जाता है। कश्मीर में ये बनाया जाता है विलो क्रिकेट बैट। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की दो मिठाइयों को जीआई टैग दिया गया है, उन मिठाइयों का क्या नाम है? सरभजा, सरपुरिया, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? आंसर देखें। सही आंसर है सी यानी कि उपरोक्त दोनों। सरभजा और सरपुरिया ये दोनों मिठाई, सॉरी मिसाइल नहीं, मिठाई पश्चिम बंगाल की हैं, जिन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ये मिठाई कृष्णनगर और नदिया जिले में बनाई जाती है। तो याद रखिएगा, कृष्णनगर और नदिया जिले में उत्पादन की जाने वाली सरभजा और सरपुरिया मिठाई जो पश्चिम बंगाल की है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड के किस खीरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है? नागा खीरा, असरफी खीरा, ब्लू कुकुम्बर या फिर उपरोक्त सभी? आंसर देखें। सही आंसर है ए यानी कि नागालैंड के नागा खीरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह बहुत ही मुलायम होता है, रसदार होता है और जैविक रूप से उगाया जाता है, यानी कि कोई भी इसमें अजैविक खाद का उपयोग नहीं किया जाता है। जो देसी खाद होती है जैसे गोबर वगैरह हो गया, जैविक खाद से इसको उत्पादित किया जाता है नागालैंड के नागा खीरे को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ओडिशा, असम, कर्नाटक, राजस्थान। आइए आंसर देखें। सही आंसर बी यानी कि असम की है तेजपुर लीची, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, दो लीचियां हैं जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसमें से पहली है असम की तेजपुर लीची। एक और लीची आपको आगे देखने को मिलेगी जो बिहार की शाही लीची है। तो याद रखिएगा, प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, तेजपुर लीची पूछा जा रहा है या फिर शाही लीची पूछा जा रहा है। अगर तेजपुर लीची पूछा जा रहा है तो आपका आंसर असम होगा। ठीक है, चलिए शाही लीची के बारे में भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। देखिए, वर्ष 2021 में किस राज्य की एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टूर आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, हरियाणा। आंसर देखें, सही आंसर है ए यानी कि केरल की एड्यूर मिर्च और कट्टी अट्टूर आम को जीआई टैग दिया गया है। ये आपको याद रखना है, केरल की ये दोनों चीजें प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2021 में काजू की बनी हेरिटेज ड्रिंक फेनी को जीआई टैग प्रदान किया गया। इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा, ये भी एक तरह की वाइन है। अभी आपने जुडीमा राइस वाइन को देखा था, और ये भी एक तरह की वाइन है। ये जो है ये काजू की बनाई जाती है। ठीक है, तो कहाँ की है ये काजू की बनने वाली वाइन? पुदुचेरी, गुजरात, जम्मू कश्मीर या फिर गोवा। आंसर देखें, सही आंसर डी यानी कि गोवा की ये एक तरह की वाइन है। तो गोवा के ही मीठे पकवान, खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च, मेंडोला केला को जीआई टैग दिया गया है। तो गोवा के 4 उत्पादों को जीआई टैग अभी 2021 में दिया गया है। कौन-कौन से हैं? तो काजू की बनी ये वाइन है जिसे कहा जाता है हेरिटेज ड्रिंक फेनी। उसके बाद में गोवा के मीठे पकवान खाजा, उसके बाद में गोवा की हरमल मिर्च और मेंडोला केला, इनको जो है यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। ये सारे उत्पाद गोवा के हैं। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी है और पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड। आइए आंसर देखें। सही आंसर है बी यानी कि जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है 2021 में। आपको पता है केसर कहाँ का फेमस है? तो जम्मू कश्मीर का केसर और सेब, ये दोनों फेमस हैं और दोनों को यहाँ पर जीआई टैग दिया जा चुका है। और यहाँ पर हम 2021 वाले जीआई टैग की बात कर रहे हैं। देखिए, तमेलोंग संतरे को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, या किस राज्य से संबंधित है? मेघालय, तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर। आइए आंसर देखें। सही आंसर है डी यानी कि मणिपुर का है ये तमेलोंगसंत राज्य से अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध चीकू को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। ये चीकू महाराष्ट्र में कहाँ पर पाए जाते हैं? कल्याण, भुसावल, पालघर या फिर डोंबिवली। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी यानी कि महाराष्ट्र के पालघर में ये जो है चीकू पाए जाते हैं। बहुत ही फेमस चीकू हैं। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में भी कहाँ? तो महाराष्ट्र के पालघर में। और महाराष्ट्र के भुसावल में जो केले पाए जाते हैं उनको भी जीआई टैग दिया जा चुका है। देखिए, भारत के द्वारा बहरीन को निर्यात किया गया जीआई टैग प्राप्त फॉजिल आम किस राज्य से संबंधित है? तो अभी हाल ही में बहरीन को जीआई टैग प्रमाणित फॉजिल आम शेयर किया गया, यानी फॉजिल आम जो है उसको यहाँ पर निर्यात किया गया है। तो ये फॉजिल आम कहाँ पर पाया जाता है? उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो देखिए, सीधे जीआई टैग पूछा जा सकता है और जीआई टैग से संबंधित करंट अफेयर भी बन सकती है। ठीक है, तो 2 प्रश्न आपके कम से कम हर एक एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम स्पेशल एमपी की जीआई टैग लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, देखिए करंट अफेयर भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी, निश्चिंत रहिए। सही आंसर है सी यानी कि पश्चिम बंगाल के फॉसिल आम हैं जिन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की कांटेदार बैगन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बेंगलुरु, चेन्नई, वेल्लोर, जयपुर। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी यानी कि वेल्लोर को जो है यहाँ पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। वेल्लोर के कांटेदार बैगन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो तमिलनाडु के वेल्लोर के कांटेदार बैगन को जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में पाया जाता है ये जो है कांटेदार बैगन है वेल्लोर, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? कोविलपट्टी मिठाई, कड़ंगी साड़ी, पंचम पंचम तीर्थम प्रसाद या फिर उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं। सही आंसर है डी यानी कि उपरोक्त सभी। ये तीनों चीजें जो हैं वो तमिलनाडु की हैं और तीनों चीजों को यहाँ पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के तेलिया रूमाल को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? बिहार, तेलंगाना, उत्तराखंड, आसाम। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि तेलंगाना की तेलिया रूमाल को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। याद रखना है, ता से तेलंगाना, ता से तेलिया रूमाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
किस राज्य की शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया? देखिए, लीची हमने 2 प्रकार की आपको बताई हैं। एक पहले भी लीची बता चुके हैं और ये है शाही लीची। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, याद रखना है कि कौन-कौन सी लीची कहाँ पर पाई जाती है। बिहार, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। आंसर देखें, सही आंसर है ए यानी कि बिहार की शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है? तो तेजपुर लीची अलग है, शाही लीची अलग है। शाही लीची कहाँ की है? बिहार की है। याद रखिएगा क्योंकि बार-बार हम आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पर आपको कन्फ्यूज़ किया जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश को पहली बार जीआई टैग प्रमाणित जर्दालू आम निर्यात किए हैं? रूस, ब्रिटेन, जापान, दुबई। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि ब्रिटेन को हमने जो है अपनी तरफ से जर्दालू आम निर्यात किए हैं और पहली बार ब्रिटेन में कोई चीज़ हमने आम जो है यहाँ पर निर्यात किए हैं। तो याद रखिएगा, जर्दालू आम हमने ब्रिटेन को निर्यात किए हैं, ठीक है? तो भारत में बिहार राज्य के भागलपुर जिले में प्रसिद्ध जीआई टैग प्रमाणित जर्दालू आम को पहली बार विदेश में निर्यात किया गया है। जर्दालू आम को 2018 में जीआई टैग दिया गया था। तो याद रखिएगा, जो जर्दालू आम हमने अभी यहाँ पर जो है निर्यात किए हैं ब्रिटेन को, उन्हें 2018 में जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वही हमने कहा था ना, 2018 में जब जीआई टैग प्रदान किया गया, तब ब्रिटेन को पता चला कि भाई जर्दालू आम कुछ होता है, तो चलिए मँगाते हैं। तो क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई और जर्दालू आम का निर्यात बढ़ा है, ठीक है? इस तरह से फ़ायदा होता है देश को, राज्य को और उसको उत्पादित करने वाले किसानों को। किस राज्य के विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश। आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए यानी कि तमिलनाडु के वेलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। किस देश के हिमालयी गुलाबी नमक को जीआई टैग प्रदान किया गया है 2021 अक्टूबर में? अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, चीन। आंसर देखें। सही आंसर है बी यानी कि पाकिस्तान के गुलाबी नमक को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखिए, तो पाकिस्तान की गुलाबी नमक को जीआई टैग दिया गया। इससे पहले बासमती राइस जो पाकिस्तान के थे, उनको भी जीआई टैग दिया जा चुका है, ठीक है? तो याद रखिए, गुलाबी हिमालयी नमक कहाँ से संबंधित है? पाकिस्तान से संबंधित है। गलती से भी भूल करके भारत मत लगा दीजिएगा, क्योंकि हिमालयी नमक आपको लगता है तो आपको हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाएँ आप, भारत या फिर नेपाल लगा दें, लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तान का है ये हिमालयी नमक, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है अक्टूबर 2021 में। सुंदरवन किस राज्य में है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। आइए आंसर देखें। सही आंसर है बी यानी कि पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन एक तरह का मैंग्रोव वन होता है, ठीक है? और यहीं पर जो शहद पाया जाता है, इसे मैंग्रोव शहद कहते हैं और इसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है? पश्चिम बंगाल का ये उत्पाद है, याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण उत्पाद थे, टॉप 30 उत्पाद जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देख लेंगे तो आपको सारे उत्पाद याद हो जाएँगे और आप एग्जाम में पूरे नंबर लेकर के आएँगे। अगर जीआई टैग से संबंधित कोई भी करंट का प्रश्न बन जाए या फिर कोई भी प्रश्न बन जाए जीआई टैग का, आप सही करके आएँगे, ठीक है? चलिए, तो शुरू से अगर लास्ट तक आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। प्रश्न है, जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद कौन-सा है? और इसी वीडियो में हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि भारत का पहला उत्पाद कौन-सा है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ में इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है? जल्द ही एमपी की जीआई टैग की वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं और करंट अफेयर भी स्टार्ट करने वाले हैं। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।